नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम हेल्पर में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, आरपीएससी सेकंड ग्रेड के बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। आरपीएससी सेकंड ग्रेड के सिलेबस के हमने एक पार्ट फर्स्ट डाल दिया है आपके सामने। पार्ट फर्स्ट आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखें। तो आरपीएससी सिलेबस विश्लेषण और क्या पढ़े, कैसे तैयारी करें से संबंधित साथियों ये पूरा वीडियो हमारा था। ये पेपर वन पे अभी हम बात कर रहे हैं, पेपर टू पे हम अगले वीडियो में आएंगे। तो साथियों, पेपर वन पे हमने आपको बता दिया था, प्रारंभिक जानकारी हमने दे दी थी किस प्रकार आरपीएससी का पेपर पैटर्न रहता है। तो साथियों, अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जरूर देखें। और इसी के साथ ही अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। पार्ट टू में साथियों हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्शन जो कि यहाँ पर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। समय में आपका फालतू वेस्ट नहीं जाए, इसलिए मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। मुद्दे की बात यह साथियों, पार्ट 3 और पार्ट 4 को हम इस वीडियो में समझेंगे। पार्ट 3 में आपको मैं बता दूं, जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया है। यहाँ पर आपको सामान्य ज्ञान भारत और विश्व का होना चाहिए, जिसमें जिस प्रकार जैसे महाद्वीप, महासागर और उनसे उनकी विशेषताएं, ग्लोबल विंड सिस्टम, एनवायरनमेंट इश्यू एंड स्टडीज, ग्लोबलाइजेशन एंड और इसके प्रभाव, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूटेशन और माइग्रेशन। तो साथियों, एक सामान्य बिंदु है, सामान्य टॉपिक है जो कि आपसे पूछे जाते हैं। इनमें साथियों, जैसे पिछली बार माइग्रेशन से प्रश्न आ गया कि माइग्रेशन कितना हुआ, और इसके साथ ही ग्लोबलाइजेशन से प्रश्न पूछा जाता है, इसकी कोई परिभाषा पूछ लेता है कि किसने दी थी। और साथियों, ग्लोबल विंड सिस्टम छोटा सा टॉपिक है, ज्योग्राफी में पढ़ा जाता है। इसमें भी प्रश्न बनते हैं। और कॉन्टिनेंट्स और जो ओशियंस होते हैं यानी कि महाद्वीप और महासागर होते हैं, उसमें सीधे किसी स्थान का नाम पूछ लिया जाता है। साथियों, बात करी जाए कि ये वाला पोर्शन कहाँ से पढ़े, तो इस वाले पोर्शन के लिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप ज्योग्राफी की जो बुक आती है, जो कि अपने अपने स्कूलों में चलती है, वो 12वीं में 11वीं में जो जो पुस्तक आती है साथियों, वो पुस्तक बेहतरीन है, एकदम सटीकता से दिया हुआ है। अगर उसको नहीं पढ़ना चाहे तो ये जो है स्प्रिंग बोर्ड के जो नोट्स हैं उनमें भी बहुत ही अच्छे से समझाया गया है। ये वाला पोर्शन काफ़ी अच्छा है उसमें, तो ये पोर्शन आप वहाँ से कर लीजिएगा। और दूसरा है इंडिया का यहाँ पर भूगोल। तो इंडिया के भूगोल के लिए यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, मानसून सिस्टम है, ड्रेनेज है, फिजिकल फीचर्स है और वन है, और यहाँ पर ऊर्जा है। तो साथियों, ये जो प्राकृतिक वनस्पति और वन ऊर्जा जो ये वाले बिंदु हैं, ये बिंदु भी मैं आपको बता दूं, एक महेश कुमार वर्णवाल की जो ज्योग्राफी आती है वो है। उसके अलावा भी आप अगर नहीं पढ़ना चाहे तो ये दोनों बिंदु स्प्रिंग बोर्ड वाले नोट्स से बेहतरीन हो जाएंगे। बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने शॉर्ट में बता रखा है एकदम, और प्रश्न मिल जाता है। बात ये है, मैटर कम है और प्रश्न मिल जाता है। तो मेरे हिसाब से वो वाला पोर्शन, ये दोनों पोर्शन आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। अब बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी। तो साथियों, ये वो टॉपिक है जो कि आपको ट्रेंडिंग में ही पढ़ना चाहिए, यानी कि जब नया डाटा आएगा तभी पढ़ें। इसमें आप ज़्यादा अंदर नहीं घुसें, क्योंकि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर, इन्होंने तीनों सेक्टर का नया डाटा पूछेंगे। फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया, ये सीधा डाटा आप पूछ लिया जाएगा। कंपोजिशन एंड डायरेक्शन, तो ये जो ट्रेंड्स हैं, ये जो सारी बातें हैं, ये आप जो उस वक्त जब आपका पेपर हो उसके पहले आप जो इकोनॉमिक सर्वे जो लेटेस्ट हो, या फिर कोई यूट्यूबर हो, जैसा कि मैं भी इसमें आपको, जब आपका एग्जाम होगा तो मैं आपको पूरी जानकारी दे दिया दूंगा, पूरे फैक्ट्स मैं आपको बताते रहूँगा। आप इसलिए हमारे चैनल के साथ जरूर बने रहिएगा, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। सेकेंड ग्रेड बहुत आसान हो जाएगा साथियों। तो ये इंडियन इकोनॉमी जो वाला पोर्शन है, आप ये वहाँ से करना, इसको फिलहाल रहने दीजिए, क्योंकि इसमें आपको कोई टर्मिनोलॉजी नहीं पूछी जाएगी, क्योंकि ये कोई आपको अर्थशास्त्र का पेपर नहीं है। ये एक सामान्य रूप से आपकी सामान्य जानकारी पूछेगा। तो ये जो उस वक्त जो नया लेटेस्ट डाटा है वही आप पढ़ें, पुराने के चक्कर में नहीं पढ़ें। अब जो महत्वपूर्ण बिंदु आता है पार्ट 3 में, यानी कि सेकंड ग्रेड पेपर फर्स्ट का पार्ट 3 जो है वो है भारतीय संविधान, पॉलिटिकल सिस्टम एंड फॉरेन पॉलिसी। तो साथियों, इसके लिए ये वाला जो पोर्शन है साथियों, ये पेनोरमा में बहुत ही शानदार दे रखा है। पेनोरमा जो पुस्तक है साथियों, सेकंड ग्रेड के लिए स्पेशली जो डिजाइन की गई है, उसमें जितना बढ़िया इस पेनोरमा में दे रखा है उतना शायद किसी भी पुस्तक में मेरे हिसाब से नहीं दे रखा है। तो साथियों, पेनोरमा, और फिर दूसरी जो पुस्तक है साथियों वो है लक्ष्मीकांत, क्योंकि आपको ध्यान है फिलहाल लक्ष्मीकांत की जो पुस्तक है साथियों, राजनीतिक व्यवस्था, उसमें भी आप ये वाला पोर्शन कर लीजिएगा।
बाकी पेनोरमा और लक्ष्मीकांत दोनों में ये बहुत ही शानदार तरीके से दे रखा है। लक्ष्य ने भी काफ़ी सुधार किया है, लक्ष्य का भी अच्छा है, परंतु पेनोरमा और लक्ष्मीकांत वाला जो पोर्शन है वो मैं इसके लिए सजेस्ट करूँगा। क्योंकि आपको ध्यान है कि पिछली जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड हुई थी उसमें पॉलिटी का जो सिस्टम है साथियों वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। अगर हार्ड पोर्शन क्या कहा जाए तो सबसे ज़्यादा हार्ड प्रश्न फर्स्ट पेपर में पॉलिटी से ही पूछे गए थे। तो साथियों वैसे इतनी कोई डरने वाली बात नहीं है, ये जो दोनों किताबें मैंने बताई इसमें बड़ी आसानी के साथ, क्योंकि ये जो वाला पोर्शन है जैसे 1935 का भारतीय संविधान इंडियन एक्ट साइड, तो ये क्या है बहुत ही शानदार तरीके से आपको उसमें कवर हो जाएगा। और यहाँ पर भारतीय संविधान के जैसे रोल ऑफ अम्बेडकर है, और यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर के बारे में है, पॉलिटिकल पार्टीज है, प्रेशर ग्रुप है, तो ये बड़ी ही अच्छी तरीके से दोनों पुस्तक में दे रखे हैं, आप वहाँ से जरूर देख लीजिएगा। तो साथियों ये हुआ पोर्शन। अब मैं आपको बता दूं ऊपर के हमने दो मेजर पोर्शन हमने देख लिए, करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान और राजस्थान जीके, दोनों में से ही बड़े नंबर अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। तीसरा पोर्शन आपको बेनिफिट दिलाएगा, अगर आपको ये आसानी से आप इसको कवर करते हैं तो इसको कवर कर लीजिएगा, अन्यथा आपका टारगेट यही है कि मुझे सिर्फ 50 नंबर या 60 नंबर लाने हैं, सॉरी 50 और 60 प्रश्न सही करने हैं, तो फिर आप इनमें से जो आपको अच्छा लगे वो पढ़ लीजिए इस तीसरे वाले पोर्शन में से। बाकी एक और दो को तो जरूर करना, क्योंकि वो बड़ी आसानी के साथ कवर हो जाएंगे। और ये जो तीसरा जो पोर्शन है ये आपको बूस्ट अप करेगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएगा। तो मेरी राय तो यही है कि एक भी पोर्शन आप सिलेबस का नहीं छोड़ें, क्योंकि फर्स्ट पेपर ऐसा है जो आपका अगर अच्छा हो जाता है तो आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छी हिम्मत मिल जाती है। अब बात करते हैं साथियों चौथे पोर्शन की। तो पार्ट 4 जो है वो एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशन साइकोलॉजी वाला जो पोर्शन है मेरे हिसाब से आप इसको बड़ी आसानी से कर लेंगे, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है साथियों ये आपने रीट में भी पढ़ा होगा, और सेकंड ग्रेड की जो भी आपने कोई तैयारी करी हो तो तब भी पढ़ा होगा, इतना नहीं है तो आपने बीएड में जरूर पढ़ा होगा। फिर भी एजुकेशनल साइकोलॉजी है, डेवलपमेंट ऑफ लर्नर है यानी और लर्निंग है, पर्सनैलिटी है, इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी है, बुद्धिमत्ता है, और मोटिवेशन है, और व्यक्तिगत भिन्नता है, कॉन्सेप्ट एंड इम्प्लीटेशन इन एजुकेशन, तो सेल्फ कॉन्सेप्ट है, जैसे एटीट्यूड्स है, इंटरेस्ट है, हैबिट्स है। तो ये वाले जो सामान्य बिंदु है साथियों, इसके लिए मैं आपको जो पुस्तक सजेस्ट कर रहा हूँ वो है साथियों, एक तो यहाँ पर अशोक जी पारिक जो सर है अपने अशोक जी पारिक, उन्होंने भी उनकी पुस्तक में भी ये वाला पोर्शन बहुत ही अच्छा दे रखा है। उसका नहीं पढ़ना चाहो धीर सिंह दाबाई सर का पढ़ लेना, धीर सिंह दाबाई ने भी अच्छे से समझा रखा है। क्योंकि पुस्तक कोई सी भी लो, ये वाले प्रश्न जो हैं इनमें ये पुराने प्रश्नों पर आधारित प्रश्न आते हैं। तो इस वाले पोर्शन के लिए मेरे हिसाब से आपको PYQ करने चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जितने ज़्यादा आप करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। और दूसरा, ये वाले प्रश्न आपके सेंस ऑफ ह्यूमर से किए जाते हैं, यानी कि यहाँ पर आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर कैसा है आप कितना ही पढ़ लीजिए। अगर आपका पेपर एग्जाम हॉल में सेंस ऑफ ह्यूमर इसके संदर्भ में काम नहीं किया तो ये वाला पोर्शन आपको 0 नंबर दिलाएगा। लेकिन अगर आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, आपने शांति के साथ सॉल्यूशन दिया है, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ इसके 20 प्रश्न आएंगे साथियों इस वाले। जैसा कि मैंने बताया साथियों कि ये जो पार्ट है ये पूरा पार्ट यहाँ से आपके 20 प्रश्न बनने वाले हैं। तो साथियों 20 प्रश्न इस वाले पोर्शन से बनेंगे पार्ट नंबर 4 से। तो साथियों ये एक अच्छा और आसानी पार्ट है, आप दोनों तीनों किताबों में से किसी में से भी पढ़ लेना। और इसके ज़्यादा से ज़्यादा आपको PYQ करने हैं, जितने ज़्यादा आप PYQ करेंगे यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने ज़्यादा सोल्व करेंगे और शांति के साथ सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ आप आंसर देंगे, आपके उतने ही अच्छे प्रश्न सही होंगे। तो साथियों ये एक पूरी रणनीति है जो मैंने आपको शेयर कर दी। अगर आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।